वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग फुल टेस्ट 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं वाटर के लिए, और इतने मोल है 2 × 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो बच्चे, जो वाटर है ये डिसोसिएट होता है हमारे पास H+ और OH- में, और हमने रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पढ़ा है। जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होता है 10⁻⁷ और OH- भी -7 होगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो दोनों इक्वल होगा। इसीलिए यहीं से Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 आती है। ठीक है, तो 2 × 10⁻⁷ कब होगा? जब दोनों को ऐड करेंगे, 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷। ठीक है ना, तो ये आएगा 2 × 10⁻⁷। मतलब ये ऐड करने का मतलब क्या है, H+ और OH- दोनों के कंसंट्रेशन को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड वाला ऑप्शन फर्स्ट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स का है। क्वेश्चन में एसर्शन एंड रीजन है। ठीक है, एसर्शन क्या है, ए प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक इफ़ द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग। एकदम सही है, एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में होता है, ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में होता है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है बच्चे? हीट के कारण भी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसके अंदर वर्क हो रहा है, तो भी तो वर्क होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज होने का मतलब है टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये बोला नहीं हो सकता, इसलिए इनकरेक्ट है। तो एसर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की एग्जाम्पल बतानी है। इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव, इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव। एंट्रोपी एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होगा, इंटेंसिव नॉन एडिटिव होगा। तो एंट्रोपी को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस रूम का टेम्परेचर 25 है, बगल वाले का भी 25 है। अगर बीच से वॉल हटाओगे तो 25 भी टेम्परेचर रहेगा, ऐड नहीं होगा या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा टेम्परेचर, इसीलिए इंटेंसिव होता है। और डिफाइन करते हैं, जो इंटरनल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव, जो इंटरनल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा इंटेंसिव। तो टेम्परेचर जो है इंटरनल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है Kp और Kc के रिलेशन पे है। Kp इज हाउ मेनी टाइम्स इक्वल टू Kc फॉर द गिवन रिएक्शन दिया है। तो Kp और Kc में हमने रिलेशन पढ़ा है। Kp इक्वल्स टू होता है Kc × RT का पावर डेल्टा एन, पावर होता है डेल्टा Ng। ठीक है, तो यहाँ से देखो डेल्टा Ng अगर निकालें तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट गैस का लेंगे 2 माइनस रिएक्टेंट में गैस के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम 1 + 3, तो -2 आ गया। तो डेल्टा Ng की वैल्यू -2। Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Kc × RT का पावर -2। पावर माइनस किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, Kp इक्वल्स टू Kc × 1/RT²। ठीक है, तो कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, रेशियो मतलब निकाल लो। Kp/Kc क्या हो जाएगा, 1/RT² को R²T²। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, द pOH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन हुज हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 6.2 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर इज। ठीक है, तो pOH वैल्यू निकालना है। तो pOH का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, pOH का फॉर्मूला -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ OH-। तो -log⁻10 OH- का कंसंट्रेशन 6.2 × 10⁻⁹। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -log⁻10 6.2 प्लस होगा, ये माइनस बाहर जाएगा, तो -log⁻10 10⁻⁹। तो ये आ जाएगा -log⁻10 6.2 माइनस इधर आ जाएगा log m का पावर n, n log m होता है, तो माइनस माइनस प्लस 9 log⁻10 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। -log⁻10 6.2 की वैल्यू होती है 0.792, ये हो गया 9 log 1
log 10 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दोगे तो माइनस करके आ रहा है 9 माइनस 0.792, ये आ रहा है 8.208। तो 8.208 राउंड फिगर में 8.21 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन होगा? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा। तो Xc का देखो यहाँ पे +6 है, फ्लोरीन का -1 है, क्योंकि -1 निकालोगे ना तो X -6 0, तो X की वैल्यू +6। वाटर में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन +1। यहाँ पे देखो Xc का निकालोगे तो X -2 -4 0, तो यहाँ पे फिर से +6 आ जाएगा। ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, +1 -1, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो +6 है, वाटर में सेम से फिर से वही है। तो Xc में Xc का +6 है, फ्लोरीन का -1 है, H2O में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। XeO2F2 में निकालो, Xc का मान लेते हैं X है, 2 ऑक्सीजन है तो -4, 2 फ्लोरीन -2, तो X -6 0, X की वैल्यू यहाँ भी +6 है। ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो XeF4 में Xc का +4 हो गया, O2F2 है तो ऑक्सीजन का +1, फ्लोरीन का -1। XeF6 में निकाला था +6, तो 4 से 6 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया, 4 से 6 गया, बढ़ गया। ऑक्सीजन का +1 से 0 रिडक्शन हो गया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है मोलिलिटी ऑफ प्योर वाटर। बच्चे प्योर वाटर का हम लोग डेंसिटी लेते हैं 1 ग्राम पर ml, ठीक है। मतलब मास अगर हमारे पास 1 ग्राम होगा तो वॉल्यूम भी 1 ml होगा, ठीक है। तो 1 ml हमें वॉल्यूम नहीं लेना, मोलिलिटी है तो सॉल्वेंट का मास लेना है। तो मास कितना ले लेंगे हम लोग? 1 ग्राम, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग लेते हैं मोलेरिटी निकालने के लिए, हम मोलेरिटी निकालना है, इसीलिए हम लोग वॉल्यूम लेने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। हमें मास से ही काम चला लेंगे। तो मोलेरिटी को जो डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हम लोग 1000 ग्राम वाटर ले लें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वाटर ही हो गया, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1000/18 मोल, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1000 है, तो इसको डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 1895, ठीक है। 1895 5 10 1895 55.5 मोल। तो 55.5 मोल हो गया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 1000 ग्राम है तो 1 kg, तो मोलिलिटी हो गया 55.5 अपॉन 1, दैट इज़ 55.5 मोलल। इसमें वॉल्यूम की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मोलिलिटी निकालना है। तो 1000 ग्राम है तो मोल इतना हो गया, 1000 ग्राम 1 kg है तो मोलिलिटी 55.5, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलर, मोलरिटी दिया है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, डेंसिटी दिया है 1.017 ग्राम पर ml। मॉलिकुलर मास भी दे दिया है, उसे निकाल भी सकते हैं एसिटिक एसिड का। मोलरिटी पूछा गया है, मोलरिटी दिया है, मोलरिटी पूछा गया है। एक तो डेफिनेशन से निकाल सकते हैं और एक हमारा डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, 1/मोलरिटी इक्वल्स टू होता है डेंसिटी अपॉन मोलर मास। मोलरिटी निकालना है, डेंसिटी दिया है, मोलर मास दिया है, सॉरी मोलर मास नहीं, डेंसिटी अपॉन मोलरिटी, डेंसिटी अपॉन मोलरिटी, जो कैपिटल M है ये मोलरिटी है, माइनस मोलर मास अपॉन 1000, ठीक है। तो इससे अगर निकालोगे तो 1/m, डेंसिटी कितना है हमारे पास ग्राम पर ml में दिया है 1.017, ठीक है, अपॉन मोलरिटी हमें दिया है 2.03, माइनस मोलर मास हमें दिया है 60/1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आता है 1/m इक्वल्स टू, इसको 1.077 डिवाइडेड बाई 2.03, ये आ रहा है 0.50098, माइनस इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 0.06, ठीक है, 6/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.44 आ रहा है, ठीक है। अब मोलरिटी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 1/0.44, तो ये सॉल्व होकर आ रहा है
2.27, ठीक है। तो 2.27 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला, अगर याद है 1/मोलिलिटी इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मोलिलिटी माइनस मोलर मास अपॉन 1000, ठीक है। डेंसिटी इसमें ग्राम पर ml में होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, डेफिनेशन से। हमें मोलरिटी दिया है 2.03 मोलर। इसका मतलब है अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेशन से 1 लीटर लें तो मोल ऑफ एसिटिक एसिड हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.03 मोल, क्योंकि मोलरिटी डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 2.03 मोलर का मतलब है 1 लीटर में 2.03 मोल होगा, ठीक है। और डेंसिटी हमारे पास दिया है 1.017 ग्राम पर ml। तो हमें मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी के लिए हमें मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जो कि मिल गया, और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हमारे पास डेंसिटी है और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 1.017 ग्राम पर ml में है, तो इसको भी लीटर को ml में कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम में। ये हमारे पास आ गया ग्राम में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1017 ग्राम आ गया, पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमें मोल एसिटिक एसिड का पता है, तो सॉल्यूशन का मास पता है, तो मोल से हम लोग सॉल्यूट का भी मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास क्वेश्चन में दिया था 60 दिया था ना एसिटिक एसिड का, 60 ही होता है ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो गए के बाद 121.8 ग्राम आ रहा है। सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा हमारे पास 1017 माइनस 121.8 ग्राम, तो ये आ रहा है सॉल्व होके 895.5 ग्राम, और मास किलोग्राम में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो, 0.8955 किलोग्राम। अब हम लोग मोलिलिटी निकाल सकते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट पहले पता था 2.03 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 0.8955, और इसको सॉल्व करोगे तो 2.266 आ रहा है मोल पर केजी। तो 2.27 राउंड फिगर में सेम आंसर आएगा। तो अगर याद है फॉर्मूला तो ऐसे निकाल लो, अदरवाइज डेफिनेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 ले रहे हैं। देखो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसमें फिजिक्स ऐड कर दिया। क्वेश्चन क्या है, 100 वाट बल्ब, मतलब पावर दे दिया है हमारे पास बल्ब का 100 वाट है। 110 वोल्ट लैंप, मतलब वोल्टेज दे दिया है 110 वोल्ट। सीरीज में कनेक्टेड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वेट ऑफ CD निकालना है हमें 10 आवर्स। टाइम दिया है 10 आवर्स, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा 10 × 3600 सेकेंड। और एटॉमिक वेट दे दिया है कैडमियम का 112.4। हमें मास निकालना है, ठीक है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास चाहिए हमें कैडमियम का, जो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। कैडमियम सल्फेट में है तो 2 चार्ज है तो 2 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, 1 12 2 6 12, 56.2 आ रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो हमें मास निकालना है, तो हमें टाइम है तो करंट चाहिए। तो बच्चे जो पावर है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट, VI P = VI। तो करंट निकाल सकते हैं P/V, पावर है 100/110, ये हो जाएगा एम्पियर में। हमारे पास करंट निकल गया, इसको सॉल्व करोगे तो 0.909 एम्पियर आता है। अब मास निकालना है, W = क्या होता है EIT/96500। तो एक्विवेलेंट मास 56.2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इनटू करंट अभी हमने कैलकुलेट किया 0.909। टाइम दिया हुआ था 10 आवर्स, तो 10 × 3600 अपॉन इक्विवेलेंट ये 96500, ये हमारे पास मास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 19.05 ग्राम। तो 19.05 ग्राम हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। 05 के बदले 06 दिया है, ऑलमोस्ट सेम फिगर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन का हमें इक्वेशन दिया है और रिएक्शन पूछा है। तो बच्चे जिसमें प्लस साइन होता है वो प्रोडक्ट में है, माइनस साइन वाला रिएक्टेंट, प्लस वाला प्रोडक्ट, माइनस वाला रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में क्या आ रहा है, माइनस वाला में D और B आ रहा है, तो B + D लिख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, प्लस वाले में C आ रहा है और A आ रहा है, A + C लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो डिवाइड में है 1 अपॉन कॉफिशिएंट लेते हैं, तो C का कॉफिशिएंट 2,
डी का कोफिशिएंट 3, ए का कोफिशिएंट 4 एंड बी का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, तो बी प्लस 3D 4A प्लस 2C, तो बी प्लस 3D 4A प्लस 2C सेकेंड ऑप्शन है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 86 क्वेश्चन। तो 86 क्वेश्चन में वो है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 हैज रिसेंटली बीन शोन एज ए कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राउंड स्टेट लुईस स्ट्रक्चर फॉर कार्बन। 3 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाते हैं हम लोग, इस तरह से बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयर किया। फिर इस कार्बन से 2 शेयर किया, ये कार्बन इस कार्बन से 2 शेयर किया, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 शेयर किया, और ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर ढूंढो कौन सा है, 86 का ये वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो मैग्नीशियम कार्बाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोपाइन बनता है, कार्बन के साथ H, मैग्नीशियम के साथ OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्रोपाइन बनाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ऐसा ऊपर भी हमने बताया था, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तब होगा जब ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले देख लेते हैं काउंट करके, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 16, 8 प्लस 6 प्लस 16 22 इवन है। सल्फर के पास 16, ऑक्सीजन के पास 16 32 हो गया, ये भी इवन है। क्लोरीन के पास 17, ऑक्सीजन के पास 16 33, ये ऑड आ रहा है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। वैसे भी इसमें O2 माइनस है, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो किसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे वो देखना है। स्कैंडियम का जो कन्फिग्रेशन होता है 21 होता है, ठीक है ना। स्कैंडियम का 21 है, मतलब 3D1 4S2, इसके पहले सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। 3 प्लस का मतलब है दोनों इससे भी दोनों निकल गया, तो 3D0 4S2, इसके पहले ऑर्गन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ऑर्गन के, तो इसीलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। बाकी से पहला ही आ गया, बाकी तो होगा ही नहीं। Cr का देखो क्या होता है, ऑर्गन के बाद 3D5 4S1, 3 प्लस निकालेंगे Cr से 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3D3, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करोगे तो अनपेयर्ड ही आएगा, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड है, तो ये नहीं होगा। टाइटेनियम का आता है 3D2 4S2, 3 निकालेंगे, डी में 1 बचेगा, अनपेयर्ड होगा। वेनेडियम 3D3 4S2, 2 निकालेंगे तो डी में 3 बचेगा, तीनों अनपेयर्ड होगा, इसलिए स्कैंडियम आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 नंबर क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड। नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी बताता है, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। तो लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स से या नंबर ऑफ डोनर एटम्स से हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। 91 है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। पहला जो है पीएच का मतलब है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, ठीक है। दूसरा है पीएच बेंजीन रिंग, इसके साथ OH मतलब फिनॉल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, सॉरी बेंजीन रिंग है, अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग के साथ CH2OH मतलब बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजीन रिंग है इसके साथ CH2OH। तो सबसे ज़्यादा तो ये होगा, हमारा पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे ज़्यादा पहला होगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा फर्स्ट तीनों में ये कट। उसके बाद होगा फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड, तो फर्स्ट के बाद सेकंड और फर्स्ट दोनों में है। अब सेकंड के बाद देखो ये अल्काइन है, ये बेंजाइल अल्कोहल है, तो अल्काइन और बेंजाइल अल्कोहल में किसकी ज़्यादा एसिडिक नेचर होगी, अल्कोहल की, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्कोहल 4 then 3, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 में जो क्वेश्चन है बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल ब्रोमाइड विल एलिमिनेट HBr फास्टेस्ट। तो किस में फास्टेस्ट होगा, एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है टर्सरी में। इथाइल ब्रोमाइड तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी है, और ये टर्सरी है, तो टर्सरी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 93 इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ई इज। देखो एल्डिहाइड किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या देगा, बेस के प्रेजेंस में केनिजारो रिएक्शन।
और एक ही मॉलिक्यूल में दोनों है, इसलिए इंट्रा मॉलिकुलर केनिजारो देगा। एक जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और दूसरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। किसी को भी ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हैं, एक अल्कोहल दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें अगर NaOH डालेंगे तो ये बनेगा। अब सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो सॉल्ट है COOH। तो ये वाला ऑप्शन हमारा थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 94 क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर। तो एसेंशियल एमिनो एसिड याद रखने के लिए हमने बताया था VIP होल में TT, यही बताया था। तो V इज वेलाइन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइल एलानिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर अर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, M फॉर मिथियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, और एक जो T है उसका नाम होता है थ्रियोनिन, ठीक है। तो वेलाइन, आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइल एलानिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर अर्जिनिन, L फॉर लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन, M फॉर मिथियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, और एक जो T हो गया थ्रियोनिन। तो देखो ल्यूसिन भी है, लाइसिन भी है, ट्रिप्टोफैन ही है, फर्स्ट ही तो करेक्ट है। ल्यूसिन प्रोलिन नहीं है, ग्लाइसिन भी नहीं है, एलानिन भी नहीं है, एलानिन भी नहीं है। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों इनकरेक्ट है। सबसेल डिजिग्नेटेड एजीमिथल क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। L अगर 0 होगा तो S बोलते हैं, P 1 होता है तो P बोलते हैं, 2 को D बोलते हैं, 3 को F बोलते हैं, और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन जो है हमारे पास है, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 300 कैलोरी ऑफ हीट। एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट पॉजिटिव होगा 300 कैलोरी। रिजल्ट ऑफ द सिस्टम बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम डबल हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वर्क डन है, कितना है वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो इसमें ऑन द सराउंडिंग बोला, मतलब बाय द सिस्टम है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो निगेटिव लेते हैं, तो -200 कैलोरी। ऑन द सिस्टम होता है पॉजिटिव, बाय द सिस्टम होता है नेगेटिव, और सराउंडिंग करना है तो उल्टा कर दो, ऑन द सराउंडिंग हो जाएगा नेगेटिव और बाय द सराउंडिंग हो जाएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा ई, बच्चे इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको फालतू का डाटा दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। डेल्टा ई का फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q+W होता है, सॉरी ये 30 नहीं 300 है, तो Q की वैल्यू 300 है पॉजिटिव में, और W जो है माइनस में है 200। कैलोरी में ही ये दोनों का यूनिट सेम है, तो 100 कैलोरी। तो 100 कैलोरी 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 97 लेते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन है, गिवन दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है -2, इक्विवेलेंट वेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही एन फैक्टर हो जाएगा एटम का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक मास है सल्फर का, दैट इज़ 32 अपॉन n फैक्टर 2, दैट इज़ 16 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 है, द केमिकल स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में रिडक्शन होता है मैग्नीज ऑक्साइड का, और रिड्यूस होकर ये Mn2O3 में कन्वर्ट होता है, तो MnO2 इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 98 देखते हैं, सॉरी 99, ठीक है। तो ये जो है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, एक्सप्रेशन निकालना है 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 3/4 मतलब 3/4 कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। तो क्या होता है 2.303/K log base 10 A0/A, A0 मान लेते हैं x है, तो A कितना बचेगा, उसका 1/4, क्योंकि 3/4 ख़त्म हो गया तो 1/4 बचेगा, तो x/4, तो x कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, 2.303/K log base 10 4 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है, थर्ड करेक्ट होगा। अब 100 देखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेज एट द टाइम ऑफ कोलिजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए।